कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ ओल्ड मैन एंड द सी, उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और प्रयास करेंगे कि 10 से 15 मिनट में आपकी ये क्लास कवर हो जाए ताकि आपका टाइम बच सके। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। किस साल में ये पब्लिश हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1954 में? फटाफट से सभी लोग अपना अपना स्कोर काउंट करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो करेक्ट आंसर इज़ 1952। 1952 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नॉवेला। क्या है ये? एक नॉवेला है, ठीक है। नॉवेल से छोटा फॉर्म होता है नॉवेला, जो कि शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और नॉवेल से छोटा होता है, उसे हम नॉवेला कहते हैं। द नॉवेला अर्न हेमिंगवे विच ईयर मेजर अवार्ड। किस साल में इसको मेजर अवार्ड मिले? तो पुलित्ज़र प्राइज़ या फिर बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़। पुलित्ज़र प्राइज़ 1953। तो करेक्ट आंसर इज़ पुलित्ज़र प्राइज़ 1953 में। इसको पुलित्ज़र देखिए लिखा गया था 1951 में, पब्लिश हुआ था 1952 में, पुलित्ज़र प्राइज़ मिला 1953 में और नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में। नोबेल प्राइज़ जो इनको मिला था वो इनके कंबाइंड वर्क के लिए मिला था, और पुलित्ज़र प्राइज़ जो मिला था वो ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला था। अच्छा, अब अगर बात पुलित्ज़र प्राइज़ की आ ही गई है तो इससे ये भी क्लियर होता है कि ये एक अमेरिकन राइटर हैं, क्योंकि जितने भी पुलित्ज़र प्राइज़ होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन राइटर्स को ही मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ओल्ड मैन्स नेम इज़। उस बूढ़े आदमी का क्या नाम था? मैनोलिन, पेड्रो, सेंटियागो या फिर जुआन? तो करेक्ट आंसर इज़ सेंटियागो। सेंटियागो नाम था उस ओल्ड मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सेंटियागो एक क्या था? फार्मर था, सेलर था, फिशरमैन था या फिर ट्रेडर था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिशरमैन। मछली पकड़ने का काम करता ना। 84 डेज़ तक कि उसने कुछ भी मछली नहीं पकड़ी थी, सभी लोग उसको बेकार समझ रहे थे। मैनोलिन इज़ सेंटियागोस। मैनोलिन जो था उसके यहाँ जो लड़का था वो सेंटियागो का क्या लगता था? तो याद रखिएगा, ब्रदर, सन, नेफ्यू, अप्रेंटिस। तो वो उसका अप्रेंटिस था, वो उसके यहाँ पे काम सीखने के लिए आता था। तो करेक्ट आंसर इज़ 4, अप्रेंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंटियागो हैज़ गॉन हाउ मैनी डेज़ विदाउट कैचिंग अ फिश। कितने दिन बिना मछली पकड़े वो चला जाता है वापस? 84 डेज़ तक कि उसको कोई भी मछली नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन विच डे डज सेंटियागो फाइनली हुक्स द मार्लिन। किस डे, कितने दिन हो गए थे जब उसने फाइनली मार्लिन को पकड़ा था? तो करेक्ट आंसर इज़ बी, 85th डे उसने मार्लिन को कैच किया था, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाया था उसको पानी से उसको उसने तीसरे दिन फाइनली उसके स्केलेटन को निकाला था उसने। द मार्लिन सिम्बोलाइजेस। मार्लिन किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है? डेथ को, इविल को, वेल्थ को या फिर मैंस स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर? तो मैंस स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। कितने दिन तक इस सेंटियागो बिना इतना थक जाता है, इतने उसके हाथ पैर में दर्द हो जाते हैं, उसके बाद भी वो लगा रहता है। द सेटिंग ऑफ द नोवेला इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्यूबन फिशिंग विलेज, फ्लोरिडा या फिर कोस्ट स्पेन? तो क्यूबन फिशिंग विलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनोलिन इज़ फोर्स्ड टू लीव सेंटियागो बिकॉज। मैनोलिन को सेंटियागो को छोड़ के जाने के लिए क्यों कहा जा रहा था? हिज पेरेंट्स कंसीडर सेंटियागो अनलकी। उसके पेरेंट्स मानते थे कि सेंटियागो अनलकी है, 84 डेज़ हो गए हैं, अभी तक उसने कुछ खुद से मछली नहीं पकड़ी है, तो तुमको ही क्या सिखाएगा, इसलिए किसी दूसरे के यहाँ अप्रेंटिस का वर्क कर लो, दूसरे के यहाँ मछली पकड़ना सीख लो। सेंटियागो रिफर्स टू द सी एज। सेंटियागो सी को क्या दिखाता है? एलमार मैस्कुलाइन, लामार फेमिनाइन या फिर और क्या? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लामार फेमिनाइन। द लॉयन सेंटियागो। अच्छा देखिए, सेंटियागो ड्रीम में लॉयंस को देखता है, तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? यूथ एंड स्ट्रेस को, ठीक है, स्ट्रेंथ को, यूथ एंड स्ट्रेंथ को, उसके पावर, लॉस्ट यूथ एंड होप को दिखाते हैं, ठीक है। उसका जो खोया हुआ यूथ है और उसकी जो खोई हुई होप है, उस चीज़ को दर्शाते हैं। विच स्पोर्ट डज
सेंटियागो एडमायर, किस स्पोर्ट को वो एडमायर करते हैं, किससे रिलेटेड वो सेंटियागो और उनके यहाँ जो लड़का अप्रेंटिस वर्क करता है वो दोनों बैठ करके डिस्कशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। ठीक है, सेंटियागो एडमायर विच बेसबॉल प्लेयर, कौन सा विच बेसबॉल का प्लेयर था जिसको यहाँ पे वो लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, तो जो डी मैगियो की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो डी मैगियो इज़ एडमायर्ड बिकॉज ही इज़ रिच, ही इज़ फेमस, ही प्लेज डिस्पाइट पेन, तो ही प्लेज डिस्पाइट पेन होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शार्क अटैक द मार्लिन बिकॉज, शार्क ने मार्लिन पे क्यों अटैक कर दिया, हंगर, स्मेल ऑफ ब्लड, तो क्या है उसके जब उसने उसके ऊपर भाला फेंका ना तो उससे क्या हुआ, उसके बॉडी से ब्लड निकलने लगा और वो ब्लड जो है बाकी मछलियों को अट्रैक्ट करता है, शार्क को अट्रैक्ट कर लेता है, तो स्मेल ऑफ ब्लड की वजह से शार्क उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हाँ, लेकिन भूख भी थी और इंस्टिंक्ट, तो सभी आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड निकलता है तो वो तो स्मेल आती ही है, साथ में भाई कोई भूखा होगा तभी तो खाएगा, तो ये भी बात सही हो जाती है यहाँ पे। सेंटियागो फाइट्स द शार्क यूजिंग हार्पून एंड ओर, ठीक है, हार्पून का इस्तेमाल करके वो उससे शार्क से लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द एंड व्हाट रिमेन ऑफ द मार्लिन, एंड में क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बचता है। द नोवेला प्राइमरीली डील्स विद द थीम ऑफ लव, वेल्थ, इंड्योरेंस एंड करेज, तो इंड्योरेंस एंड करेज को दिखाता है कि उसने इतनी एज होने के बाद भी 3 दिन तक बिना थके इतनी मेहनत की और कितना सारा करेज दिखाया। सेंटियागोज फेमस क्योट रिफ्लेक्ट प्राइड, एंगर, एडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। द स्टाइल ऑफ द नॉवेल इज, किस स्टाइल में, सिंपल एंड सिम्बॉलिक है, रोमांटिक है, गॉथिक है। गॉथिक तो क्या होता है, जो घोस्ट से रिलेटेड होता है तो वो गॉथिक होता है। रोमांटिक नेचर वेचर को एडमायर करते हैं। किस तरह का है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल एंड सिम्बॉलिक है। फिर हेमिंग्वेज स्टाइल इज़ नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आइसबर्ग थ्योरी, मेटाफिजिकल स्टाइल, तो आइसबर्ग थ्योरी पे ये वर्क करता है। ठीक है, मैनोलिन रिप्रेजेंट होप एंड कंटिन्यूटी, वो जानता है कि उसके बॉस ने कुछ भी अभी तक नहीं पकड़ा है, फिर भी वो उसके पास लगातार उसकी मदद करता रहता है, उसके लिए खाना अरेंज करता है। सेंटियागोस स्ट्रगल शोज, सेंटियागो का संघर्ष क्या दिखाता है, मैन वर्सेस गॉड, मैन वर्सेस सोसाइटी, मैन वर्सेस नेचर, तो मैन वर्सेस नेचर को दिखाता है। सेंटियागो कंसीडर द मार्लिन एज, मार्लिन को वो किस तरह से देखता है, एनिमी की तरह, फूड की तरह, ब्रदर की तरह, मॉन्स्टर की तरह, तो उसको ब्रदर कह करके बार बार सिंबलाइज करता है। और ये क्या कहता है कि दोनों ही अपनी अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मछली अपनी जान बचा रही है और सेंटियागो को सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो दोनों की ही जो स्ट्रगल है वो प्रशंसनीय है। फाइनली जीतता कौन है, सेंटियागो, लेकिन उसको मिलता क्या है, स्केलेटन। उसको देख करके गांव वाले सारे के सारे सोचते हैं कि इसने किसी बड़ी शार्क का शिकार कर लिया। काफ़ी लोग उसे उसकी अप्रिशिएशन करते हैं। द नोवेला एंड विथ सेंटियागो, तो नोवेला किस चीज़ पे, सेलिब्रेशन के साथ ख़त्म होती है, क्राइंग के साथ, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग ऑफ लायंस, सोता है फिर से वही सपने देखता है। द ओल्ड मैन एंड द सी हेल्प हेमिंगवे रिगेन, लिटरेरी रेपुटेशन मिलता है इससे, क्योंकि पुलित्ज़र प्राइज जीता था ना इसने। द बॉय प्रॉमिसेस सेंटियागो टू लीव फिशिंग, बॉय क्या प्रॉमिस करता है कि फ़िशिंग छोड़ने के लिए, टू बाई अ बोट टू फिश विद हिम अगेन, वो कहता है कि अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, शायद अगर मैं तुम्हारे साथ गया होता तो दोनों की ताकत से जल्दी वो मछली बाहर आ जाती। द टोन ऑफ द नॉवेल इज़, नॉवेला की जो टोन है वो क्या है, हीरोइक एंड फिलोसफिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटियागो प्रूव्स दैट स्ट्रेंथ लाइज इन यूथ, स्ट्रेंथ यूथ में है। लक डिसाइड्स लाइफ, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये लाइन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक आदमी को हराया नहीं जा सकता। तो 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। सो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे टॉपिक को लेकर के। सो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।